Why? How? एंड वेलकम एवरीवन बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, सबको मेरा नमस्कार। तो आज आप सबके बीच फिर से रिवोल्ट RV 400 लेकर आ गया हूँ मैं। और सबसे पहले तो थैंक यू आप सबको बहुत ज़्यादा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। जो मेरा प्रोसेस वाली वीडियो थी बाइक की, तो 6 लाख प्लस व्यूज़ पहुँच चुके हैं। तो आप सबका बहुत 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 थैंक यू उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। और ऐसी अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो इस बाइक को लेकर नहीं देखी है तो अभी देखिए और उस पर भी अपना प्यार दीजिए। तो आज हम बात करेंगे इस बाइक के माइलेज के बारे में कि बाइक कितने परसेंट में कितनी बैटरी यूज़ करती है और उस पर कितने किलोमीटर चलती है तीनों मोड पर 1, 2 एंड 3। तो वीडियो को ध्यान से देखना कि आपको पता लगता रहेगा एक परसेंट पर मैं दिखाता रहूँगा आपको कि बैटरी कितनी कंज्यूम हो रही है, पावर आउटपुट कैसा है किस मोड पर, और आपको पता लगता रहेगा। उससे पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगा मेरी पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था। मैंने 2 लोगों को उसमें सिलेक्ट किया है। सो द फर्स्ट वन इज़ राजीव कुमार सिलेलन, और इन्होंने कमेंट किया था कंप्लीट प्रोसेस वाली वीडियो पर मेरी रिवोल्ट की। थैंक्स भाई, लव यू, आप बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक्स। तो आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स कि आपने इतना प्यार दिया। दूसरा शाउट आउट मैं देना चाहूँगा एरो गेमिंग को, जिन्होंने कमेंट किया था इलेक्ट्रिक बाइक्स की बहुत ज़रूरत है दुनिया में। तो दुनिया का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंडिया एंड मोस्टली दिल्ली में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है दिल्ली में पेट्रोल बाइक्स कार की वजह से। तो मेरे हिसाब से अब लोगों को ऑप्ट करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, इससे पोल्यूशन कम हो और उनकी जेब पर भी थोड़ा आराम पड़े। सो लेट्स गो, ले चलते हैं बाइक को और आपको दिखाते हैं कि बाइक कितनी चलती है, कितने परसेंट बैटरी में। देख रहे हैं भाई, बाइक स्टार्ट है लेकिन कोई साउंड नहीं है। जैसे मैं साउंड ऑन करूँगा साउंड आ जाता है। तो चलते हैं अब। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 93% चार्ज है और रेंज 130 दिखा रहा है और किलोमीटर्स है 3140। तो अब चेक करते हैं इसको कि 10% में अभी फर्स्ट मोड पर है। तो बाइक का पूरा टेस्ट होगा, ट्रैफिक में भी चलाएंगे बाइक को और देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है फर्स्ट मोड पर। So that's the sound of the bike। और ये पार्किंग अब देख रहे हैं, पी पे लाइट जल रही है और अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ रेडी पे लाइट जल जाती है। तो यही सब है। बाकी इसमें यहाँ पे रेंज दिख जाती है, किलोमीटर्स, बैटरी परसेंटेज, यहाँ पे स्पीड दिख जाती है, यहाँ पे मोड, और दिस इज़ द बैटरी टेम्परेचर। और ये एम्पियर मीटर है। जैसे पेट्रोल बाइक्स में RPM मीटर होता है, तो दिस इज़ द एम्पियर मीटर। तो उस हिसाब से तो फर्स्ट मोड में ट्रैफिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा एक्सीलेटर ज़्यादा घुमाना पड़ता है। और बाकी पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती क्योंकि आपको ज़्यादा स्पीड पर तो जाना नहीं है ट्रैफिक में। सो फर्स्ट मोड के लिए अभी ये तो ठीक है। आगे खाली रोड आएगी तो मुझे प्रॉब्लम होगी फर्स्ट मोड में चलाने पर, क्योंकि 45 की स्पीड बहुत धीरे हो जाती है। ऊपर से दिल्ली का ट्रैफिक और ख़ासकर ये DND की तरफ जाने वाला ट्रैफिक, बिकॉज शाहीन बाग वाली रोड क्लोज्ड है और सारा ट्रैफिक यहीं पर आ जाता है जो भी नोएडा जाना है जिसको। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है यहाँ पर इस वजह से। बट थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं बाइक होने का। और अभी मैं बाइक हैंडल एक पैर से ही कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है पैर में प्रॉब्लम है मेरे। मतलब उतनी प्रॉब्लम नहीं है, नाम बेटर, बट स्टिल थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं नहीं चाहता उस पर ज़्यादा वेट डालूं। और इलेक्ट्रिक बाइक है तो इसमें गियर है नहीं, तो पैरों का यूज़ भी नहीं है कोई। तो साइलेंट मोड में जैसा आप सुन पा रहे होंगे, मतलब अभी तो नॉइज़ भी होगी, विंड की नॉइज़,
बट कोई साउंड नहीं है, साइलेंट है बाइक एकदम। शुरू में इसकी बेल्ट में थोड़ी आवाज़ आती थी, बट अब बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। और मतलब अगर आप उसको क्लीन करते हैं टाइम टू टाइम तो बेल्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इन ऑल बाइक एक अच्छा पैकेज है फॉर सिटी यूजेज, नॉर्मल कम्यूट। अब देख रहे हैं जैसे जितनी बैटरी यूज़ होती है एम्पियर तो उतना ही दिखाता है। तो अगर आप शुरू में एकदम खींचते हैं तो बढ़ता है, बट जैसे जैसे बाइक खुद चलने लगती है तो पावर बैटरी से लेना हो कम कर देता है, तो इसीलिए कम एम्पियर आ जाता है। तो इसमें आरपीएम जैसा नहीं है कि अगर आप जितना एक्सलेरेट करेंगे तो उतना ही आपको वो रिवॉल्यूशन होगा पिस्टन्स का, बट जितनी इसको पावर चाहिए होगी उस स्पीड पर पहुंचने के लिए वो उतना ही पावर डिराइव करेगा बैटरी से। सो थोड़ा अनकंफर्टेबल, अनईजी फील हो रहा है फर्स्ट मोड पर, क्योंकि हल्का पिकअप में भी और एक्सीलेटर ज़्यादा घुमाना पड़ता है और स्पीड में भी कमी है। तो ऐसे हाईवेज़ पर फर्स्ट मोड पे चलाना इज़ नॉट रिकमेंडेबल और आप चला भी नहीं पाएंगे आई थिंक। सो दिस इज़ द हाईवे, मेरठ हाईवे, दिल्ली मेरठ हाईवे, और यहाँ से शुरू हो जाता है। और सही में बहुत स्लो लग रही है यार बाइक का, मतलब 87% ही है यार। अभी मुझे कम से कम 5 किलोमीटर 5% और यूज़ करनी है बैटरी फर्स्ट मोड के लिए, सो दैट आपको एक एवरेज दे सकूँ मैं कि बाइक कितना चली है 10% में और 100% में कितना चलेगी। तो आप देख सकते हैं स्प्लेंडर भी आगे निकल गई इस बाइक से फर्स्ट मोड में। तो कितनी धीरे जा रहा हूँ मैं और कितना पेशेंस रखा हुआ है मैंने कि मैं इसको सेकंड या थर्ड मोड पर नहीं डाल रहा हूँ, जस्ट टू चेक द माइलेज। So now you can see we have consumed 10% of battery, 83% हो गया अभी। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आई थिंक नाउ दिख रहा होगा। और किलोमीटर्स हुए हैं 3150। सो अप्रॉक्स 11 किलोमीटर्स चल गई बाइक। तो आपको पूरा मैं बताता हूँ एक बार इसका एवरेज वगैरह निकाल के एक साथ में तीनों मोड पर। तो अब इसको सेकंड मोड पर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड मोड। तो देखिए पहले रेंज आ रहा था 116 और अब रेंज आ रहा है 74 किलोमीटर्स सेकंड मोड पे। सो अब चेक करते हैं 73% तक कितनी चलती है। तो अब सेकंड मोड पर आप देख सकते हैं बहुत एकदम ज़्यादा पावर पहले से लग रही है और भाग रही है बाइक। तो हाईवे के लिए तो नहीं, हाईवे के लिए थर्ड मोड सही है, बट ऐसे आपको खाली रोड मिलती है तो उसके लिए सेकंड मोड इज़ बेस्ट। मतलब आप इसको नॉर्मल में भी चला सकते हैं, ऐसे भी चला सकते हैं। तो सेकंड मोड पे थोड़ा मज़ा आ रहा है अब चलाने में। ऐसा लग रहा है बहुत धीरे चल रहा हूँ मैं। हाँ, फर्स्ट मोड पे ज़रूर लग रहा था, पे लग रहा था एकदम मर के रो कर चल रही है बाइक। तो ये ध्यान रखिए कि 2 लोग बैठे बाइक पर तब इसका ये है कंडीशन। तो आप अगर एक आदमी बैठता है तो आपको ज़रूर 1 से 2 किलोमीटर ज़्यादा मिलती है इसमें माइलेज। तो सेकंड मोड में आपको लगता है कि हाँ आपके एक्सीलरेटर देने पे पावर है, हल्का सा एक्सीलरेटर मूव करने पर बाइक एकदम जाती है। देखिए जैसे मैं मूव कर रहा हूँ। तो सेकंड मोड पर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपको स्लो बाइक चला रहे हैं। इट्स वेरी फास्ट और फर्स्ट मोड से कंपेयर में तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है इन कंपैरिजन ऑफ पावर ऑल्सो एंड टॉप स्पीड ऑल्सो। सो आई थिंक कि 73 जाते जाते 56 या 57 पर, तो 3 किलोमीटर कम फर्स्ट मोड से कंपेयर्ड। सो इट्स 73
we need to stop. पाँच ही किलोमीटर चला। तो आई डोंट नो वाई आज ये पता नहीं इतना कम माइलेज क्यों दे रही है। 3155 10% पे सेकंड मोड। सो 5 किलोमीटर चली बस बाइक सेकंड मोड पर। आप देख सकते हैं मैंने सेकंड मोड से चेंज नहीं किया। तो अब इसको डालते हैं थर्ड मोड पर। सो मैंने डाल दिया थर्ड मोड पर यहाँ पे बाइक को, और 3155 है आप देख सकते हैं, और 72% हो गया एक्चुअली। तो अब इसको 72 से 62% तक ले जाते हैं और देखते हैं थर्ड मोड में कितने किलोमीटर चलती है। सो थर्ड मोड पर देख सकते हैं कितना पावर है बाइक में। सो एक आपको इसमें दिखाता हूँ मैं, लॉन्च कंट्रोल भी है, पकड़ के बैठो तो आपको दिखाता हूँ मैं लॉन्च कंट्रोल कैसे काम करता है इस बाइक में। तो मैंने ब्रेक दबाया हुआ है, एक्सीलरेट करूँगा कोई काम नहीं करता। सो मैं पूरा एक्सीलरेट कर दूँगा और जैसे मैं ब्रेक छोड़ता हूँ तो बाइक एकदम भागती है और अब मैं आराम से इन बाइक्स को हरा सकता हूँ, बिकॉज नाउ आई एम इन थर्ड मोड। मेरे पास पावर भी ज़्यादा है और टॉप स्पीड तो ज़्यादा है ही है। और पूरा इसका एनालिसिस करके बताता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। 64 हो गया है, सो 1 more %। एंड आई थिंक ये थर्ड मोड में 9 किलोमीटर्स, दैट्स ग्रेट मैन, क्योंकि ये फर्स्ट मोड में 10 किलोमीटर्स चली थी यार। तो यार ये तो मुझे लग रहा है जितना फर्स्ट मोड में चली थी उतना ही थर्ड मोड में भी चलेगी, क्योंकि हमने 55 से शुरू किया था और here we are at 64 और 64% बैटरी भी है। देखते हैं 63% होते होते ये कहाँ तक जाती है। सो अब ये 63 हो चुकी है। सो लेट मी स्टॉप द बाइक समवेयर रोड साइड। सो यू कैन सी 63% और ये 3165 किलोमीटर्स पर आ गई है। दैट मीन्स 10 किलोमीटर्स मैन, the same as the first mode. Why? How? तो अभी आपने देखा कि बाइक कितने % बैटरी पर कितने किलोमीटर चली। तो हमने स्टार्ट किया था 93% से और बाइक 83% जब तक आई तब तक ये चली थी 10 किलोमीटर। मीटर दिखाया था 3140 से 3150। दैट वाज ऑन फर्स्ट मोड। तो फर्स्ट मोड पे 10 किलोमीटर चली, सेकंड मोड पर 50 से 55, दैट मीन्स 5 किलोमीटर। और फिर जो चौंकाने वाली बात है कि थर्ड मोड पर ये 10 किलोमीटर चल गई, दैट मीन्स 3155 से 3165। सो दैट इज़ समथिंग अनबिलीवेबल, क्योंकि सेकंड मोड पर कम चली और थर्ड मोड पर उतनी चल गई जितनी ये फर्स्ट मोड पर चली। तो उसकी वजह ये है या ये हो सकती है कि विंड रेजिस्टेंस, और हम 2 लोग बैठे थे क्योंकि हाईवे पर उस तरफ जाते हुए हवा सामने मुंह पर लग रही थी और वापस आते हुए हवा हमारे फेवर में थी। तो वो एक रीज़न हो सकता है, पता नहीं क्या रीज़न है। बट जो मैं आपको इसका माइलेज बताता हूँ कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको स्विच करके अपना डेली कम्यूट में जैसे चलाएंगे तो आपको अप्रॉक्स 100 to 110 किलोमीटर्स ये दे देगी माइलेज, जब आप मोस्टली सेकंड मोड पर चलाते हैं। और थर्ड मोड पर ये बाइक 80 किलोमीटर चल जाए, मतलब जो कंपनी ने बताया है उससे थोड़ा कम चलती है या उतनी ही चल जाती है।
अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक में ना फंसे और स्मूथली बाइक आपकी चलती रहे। सो एवरेज इसका जो माइलेज है दैट इज़ 100 to 110 किलोमीटर्स व्हेन यू स्विच बिटवीन 1, 2 and 3 मोड वाइल कम्यूटिंग। सो बोथ है इसका माइलेज। सो आई वुड रिकमेंड कि आप बाइक को सेकंड मोड पर ही चलाएं मोस्टली, जिससे आपको 100 किलोमीटर्स अप्रॉक्स 90 to 100 की रेंज मिल जाएगी बाइक में और आप इजीली कम्यूट कर सकते हैं डे टू डे और अपना रात को घर पे उसको चार्ज में लगा दें एंड यू आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट डे। आपको बाइक के बारे में कुछ और जानना है तो मोस्टली तो मैंने वीडियोस बना रखी है, इससे पहले आप सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। उस पर मैंने मोस्टली बता रखा है बाइक के बारे में कि आप कैसे ले सकते हैं और क्या क्या इसके बैटरी के बारे में और ये माइलेज के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली इसका रिव्यू होगा क्योंकि बाइक अब 4 से 5 महीने हो गए हैं और 3000 किलोमीटर्स के ऊपर चल चुकी है बाइक। तो अब मैं नेक्स्ट इसका रिव्यू वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि बाइक के प्रोज क्या है, कौन से, और आपको बाइक लेनी चाहिए कि नहीं या वेट करना चाहिए बाइक। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और आपसे मैं चाहूँगा कि आप पिछली वीडियोस भी देखें इस बाइक के बारे में जो मैंने बनाई है और अच्छी लगे वीडियोस तो सब पे लाइक करना और इस वीडियो पे स्पेशली लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करके ही जाना और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपको बताने के लिए। आपको पता है मेरा पैर ठीक नहीं है, अभी भी कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ बट पहले से बेटर है। स्टिल आई एम ऑन रोड आपको बताने के लिए बाइक के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद। अभी इसकी टॉप स्पीड 72 73 आ रही है। अगर मैं अकेले होता बाइक पर सो इट वुड हैव बीन अराउंड 82 83 84 के आसपास जाता। जैसा कि DND मैंने कहा था कि उन्होंने पूरा बढ़ा रखा, अपनी बाइक को पूरा खींच रखा है बट स्टिल हम दोनों बैठे हैं वो एक है और ये बाइक आगे जा चुकी है जैसा आप देख रहे हैं। तो हम ये रेस जीत चुके हैं। लेट्स सेलिब्रेट।